देखो टॉप भी आपका सर्कल है, बॉटम में क्या है सर्कल। आदित्य बने है क्लास में कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर, सब शादी घूम रहा है 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे 2 पाई कॉमन कर लेंगे बच जाएगा एच प्लस आर। क्लास 9 कोई डाउट किसी को इसमें। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखो बेस पाई आर स्क्वायर और नीचे से ऊपर शेप सेम है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही आपका आया था कोण, तो पार्ले जी तो आप लोग याद होगा कोण में पार्ले जी। इसका मतलब सिलेंट हाइट को बोलते हैं एल से। एल के वैल्यू क्या होता है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये जो एल होता है एल का वैल्यू क्या होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल कितना हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया कौन का होता है पाई आर एल। टोटल में क्या करेंगे बेस वाला जोड़ देंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। फिर यहाँ से पाई आर कॉमन कर लेंगे बच जाएगा एल प्लस आर। इसी को एल प्लस आर यहाँ पे लिखा हुआ है। सिलेंट हाइट का यहाँ पे दे रखा है फॉर्मूला। वॉल्यूम क्या होता है इसका वॉल्यूम कम होता है किसका वॉल्यूम से जी सिलेंडर के वॉल्यूम से। अगर हाइट और रेडियस सेम हो तो कितना कम होता है तो इसका 1/3 होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई डाउट किसी को बताइए इसमें। ठीक आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आते हैं हम लोग आप लोग को स्फीयर और हेमिस्फीयर पढ़ाए थे तो हम शुरू कहाँ से किया सर्कल से। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। सी एस ए ऑफ उससे थोड़ा बड़ा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। टी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर उससे थोड़ा बड़ा 3 पाई आर स्क्वायर। और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 4 पाई। सर्फ मतलब उसमें टोटल बोलो चाहे सी एस से बोलो बात एक ही होता है स्फीयर में। तो इसमें बोलता है बस सरफेस एरिया। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 एक बने सर्कल उससे थोड़ा बड़ा सी एस हेमिस्फीयर का उससे थोड़ा बड़ा टी एस हेमिस्फीयर का उससे बड़ा आपका स्फीयर का सरफेस एरिया 1 2 3 4। वॉल्यूम की बात करें वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब किसका जी स्फीयर का। और हेमिस्फीयर का क्या इसका आधा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। कोई डाउट। ठीक अब यहाँ पे आप लोग को नोट दिखाते हैं हम कि जितने भी 2 डायमेंशनल शेप होते हैं सबका वॉल्यूम क्या होता है जीरो होता है। ट्रायंगल रेक्टेंगल सर्कल इन सबका वॉल्यूम क्या होगा जीरो। ट्रायंगल का रेक्टेंगल का क्वाड्रिलेटरल का किसी पॉलीगन का वॉल्यूम क्या होगा जीरो होगा क्योंकि उसमें हाइट चाहिए ना। हाइट तो है नहीं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा जीरो। अच्छा 3 डायमेंशनल शेप होगा तो वॉल्यूम क्या होगा नॉन जीरो होगा। स्फीयर क्यूब फ्रस्ट्रम सिलेंडर पिरामिड इन सब का वॉल्यूम क्या होता है नॉन जीरो होता है। मैंने इसके अंदर पानी वगैरह रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रायंगल में पानी थोड़ी रख पाओगे। रेक्टेंगल में कुछ रख पाओगे नहीं रख पाएंगे है ना वो बस सरफेस होता है। चलो बातें देखो हम लोग को पढ़ना क्या है। हम लोग जहाँ पर पढ़ना है ना हम लोग को जो पढ़ना है ध्यान से देखोगे तो हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ना है। कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। हमें कॉम्बिनेशन पढ़ना है अलग अलग तो पढ़ लिया हमें कॉम्बिनेशन पढ़ना है ठीक है। हमें क्या पढ़ना है कॉम्बिनेशन पढ़ना है। जैसे मान लो एक आपका ये हो गया एक तरह से सिंपल दिखाते हैं आप लोग को। देखो जैसे ये आपका हो गया नीचे हेमिस्फीयर हो गया। हम तो शुरू किए हैं अभी शुरू किए हैं। हाँ हाँ ठीक है हाँ बाय ठीक है। देखिएगा जैसे हेमिस्फीयर हो गया ये। अब इसके ऊपर हम क्या करें यहाँ पे एक कोण बना दें। तो अब देखोगे ना ये आपका जो डायग्राम है एक कॉम्बिनेशन है किसका किसका जी एक कोण का और एक किसका जी हेमिस्फीयर का। देख रहे हो। अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है आप लोग से पूछ देगा इसका बताओ वॉल्यूम कितना होगा है ना। यहाँ पे आपसे इसका वॉल्यूम पूछ सकता है ना पवन। और इसका सरफेस एरिया पूछ सकता है यही ना पूछेगा बताओ यहाँ पे। तो एक हम लोग को जो क्वेश्चन पढ़ना है ना मतलब हम लोग तो अलग अलग पढ़ लिए क्लास 9 अब हम लोग कॉम्बिनेशन का पढ़ना है एक तरह से कि कॉम्बिनेशन में मतलब कैसे बनाएगा क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन से ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा ठीक है। देखिए ध्यान से पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1।
देखो एक बार क्वेश्चन सब लोग, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये बताओ अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका साइड कितना होगा? फोन माइक्रोफोन ऑफ कर दो। अगर किसी क्यूब का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका साइड कितना होगा बताओ? 8 होगा। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बताओ? साइड का क्यूब होता है ना। तो किसका क्यूब करने से वॉल्यूम आएगा? तो बोलेंगे साइड कितना होगा? इसका साइड होगा 4। साइड कितना होगा? साइड होगा 4 सेंटीमीटर। दो गो ऐसा है, एगो नहीं है, दो गो ऐसा है। तो बोल रहा है कि दो गो को ज्वाइन कैसे किया गया है? इंड टू इंड। तो दो गो क्यूब बनाओ और दोनों को इंड टू इंड ज्वाइन करो। जैसे देखना एक एक क्यूब हो गया आपका। एक केवल आपका क्यूब हो गया। ठीक। और सेम एक ऐसा ही क्यूब बनाकर हम इसको इंड टू इंड ज्वाइन करने वाले हैं। देखते हैं ज्वाइन होता है कि नहीं। नहीं ज्वाइन तो फिर से बनाएंगे इसको। देखो एक ये वाला हो गया आपका। अब इसको ऐसे ज्वाइन करना है। देख रहे हो? दिख रहा है आप लोगों को? बताओ। थोड़ा सा डायग्राम कट रहा है क्योंकि इसके जो मतलब जो कुछ, चलो उसको फिर से हम ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से ज्वाइन कर देंगे तो क्या डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। अच्छा कोई बोले सर ऐसे क्यों, हम कैसे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं? कैसे भाई? इस तरह से। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर अच्छा दिखेगा नहीं डायग्राम में। देखो थोड़ा तो क्योंकि इसके नीचे रखना है ना इसको। ये देख लग रहा है कि इसका थोड़ा कोना पे खड़ा है, और ऐसे जोड़ने में थोड़ा अच्छा दिख रहा है, मतलब आप लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे जोड़ रखा है। ठीक है, इस तरह से। चलो तो इसको बढ़िया से बना देते हैं, ठीक है, आप लोग को दिखेगा ये हो गया। ठीक। अब बताओ अगर इसका साइड 4 था, पहले वाले का साइड 4 था, तो ये भी 4 हो गया 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर। ये भी 4 सेंटीमीटर। ये वाला भी 4 सेंटीमीटर। ये वाला भी 4। ये सब 4 हो गया। तो अब जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम को क्या बोलोगे? क्यूब बोलोगे, क्यूबॉइड बोलोगे? बताओ। ये जो डायग्राम है आपका, दो गो क्यूब को जब आप एंड टू एंड ज्वाइन किए तो क्या बना? क्यूब की क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बना। अच्छा इस किस क्यूबॉइड का, इसका इसका बताओ, इसका एल कितना है? मैं बोलूँ आफ्टर एंड टू एंड ज्वाइन वी गेट अ क्यूबॉइड, है ना? चलिए लिख देते हैं, आफ्टर एंड टू एंड ज्वाइन ऑफ टू क्यूब each of side each of side 4 centimeter we get a cuboid। हमको क्या मिलेगा? एक क्यूबॉइड मिलेगा। हुज। अब बताओ इस क्यूबॉइड का लेंथ कितना होगा? एल। इसका बी कितना होगा और इसका एच कितना होगा? तो लेंथ तो आपका ये हो जाएगा ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा आपका लेंथ, ये वाला। देखो ना, बस लेंथ है तो चेंज हुआ है, ये हो गया लेंथ एल। और ये हो जाएगा आपका बी। बी देखो अभी भी सेम है। हाँ बोलो। इसको देखो लेंथ क्या होता है? ब्रेथ से बड़ा होता है। इसको ऐसे ऐसे सीधा करके रखता हूँ तो हाइट बोल सकते, जैसा उस समय मैंने क्या किया था, इसको नीचे लगाया था ना, इस वाले को। इस वाले को मैंने उस समय नीचे लगा रहा था इसको। इस वाले को नीचे लगा रहा था, उस समय एल की जगह हाइट हो जाता है ना? ऐसे कर सकते हैं।
जनरली क्या होता है, लेंथ ना ब्रेथ से बड़ा होता है, इस तरीके से मतलब मैथमेटिक्स में माना जाता है। ऐसे दोनों में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, बस ये बोलते हैं लेंथ ज़्यादा होता है ब्रेथ से। और ये हो गया आपका हाइट एच। तो आप देखोगे तो एल बी एच, ये आपका एच हो गया है, ये आपका बी हो गया है। तो बोलेंगे एल तो सर हो गया 4 + 4 8 सेंटीमीटर, लेकिन बी और एच अभी भी सेम है। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। बोला है कि क्यूबॉइड जब मिलेगा ना उसका सरफेस एरिया बताओ कितना होगा। तो बताओ इसका सरफेस एरिया मतलब कौन सा सरफेस पूछ रहा है, टोटल सरफेस पूछ रहा है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हम बोलेंगे ये तो फॉर्मूला इसका होता है 2 अगर कुछ नहीं बोले तो मैंने टोटल बोला है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इसी को सॉल्व करने का हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 एल का मान कितना है, एल का मान है 8, 8 × 4 प्लस बी आपका 4 है, एच भी 4 है, 4 × 4 प्लस एच 4 है और एल भी 4 है, एल 8 है सॉरी। तो बताओ यहाँ से आंसर कितना आएगा। 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32, कितना हो गया 32 32 64, 4 × 4 = 16, 64 और 16 कितना हो जाएगा, 64 और 16 हो जाएगा आपका 80, 80 दूना के 160, 160 आ रहा है क्या, बताओ तो। 8 × 4 = 32, 8 × 4 = 32, 32 32 64 और 16 80, 160 आ रहा है देखो तो, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कोई डाउट। अब चलो क्वेश्चन तो बन गया मेरा, आप लोगों से एक क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना। पहले सरफेस एरिया ज्यादा था कि अब ज्यादा है, बताओ तो। इसका सरफेस एरिया पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भाई दो गो क्यूब जब अलग अलग था उस समय सरफेस एरिया ज्यादा था कि अब है। जब भाई दो गो क्यूब अलग अलग था उस समय ज्यादा था कि अब है। जैसे आपका दो गो था पहले, तो पहले ज्यादा था कि अब ज्यादा है। भाई दो गो का ज्यादा है कि बताओ, बाकी लोग बताओ। दीपांशु तो बोल रहे हैं पहले ज्यादा था, आप लोग बताओ। ऐसा देखने से तो लग रहा है कि सर अब बढ़ गया है, लेकिन ये गलत है, अब बढ़ा नहीं है, घट गया है। देखो क्यों घटा है। जैसे पहले कितना था इसका, तो बोलेंगे सर सरफेस एरिया होता है 6a²। तो 6 × 1 का मान था 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 6 × 4 = 16, 16 × 96 रहेगा एक का, तो इसका भी कितना आएगा 96। पहले का जब जोड़ोगे तो पता है कितना आएगा, 192 रहेगा। अब कितना आ रहा है, अब आ रहा है 160। मैंने सरफेस एरिया बढ़ा है कि घटा है, तो बोलेंगे घट गया है। क्या बोलेंगे, घट गया है। अब देखो घटा क्या है, सब लोगों के पास दो दो हाथ है, दोनों हाथ है ना। तो अपने कलाई का देखो सरफेस एरिया देखो आप लोग, नॉर्मल कंडीशन में अपने कलाई का आप जो सरफेस एरिया जब देखोगे आप लोग, तो आपको, रुको अभी दिखा रहे हैं। मेरा वीडियो फुल दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा। एक मिनट, कहाँ गया ऑप्शन। मेरा वीडियो फुल दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है ना, अभी स्क्रीन शेयर किया इसलिए नहीं दिख रहा होगा। चलो थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर को ऑफ करता हूँ। बड़ा हो जाए अंकल, है नहीं बड़ा हो रहा है। सो माई फुल वीडियो तो अदर्स, ठीक है। इससे बड़ा नहीं हो रहा है क्या वीडियो। मेरा वीडियो आप लोगों को फुल दिख रहा है, क्लिक करके देखो तो।
हाँ, मेरा वीडियो अब जूम हो जाएगा, आप लोग देखो स्क्रीन पे जूम करके देखो, पूरा जूम हो गया। पीछे कैमरा चल रहा है। मेरे वीडियो पे क्लिक करो आप लोग, नीचे जूम करने का ऑप्शन आएगा, फिर बड़ा हो जाएगा। हो गया ना जूम? ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे मान लो आपका ये हथेली है, ठीक है, ये वाला हथेली है आपका। अभी हम जैसे इसका, मैं इस हाथ हाथ का मैं बात करूँ तो इधर का सरफेस एरिया, इधर का सरफेस एरिया मिला कर टोटल हथेली का एरिया होगा। भाई दो गो हाथ है, जो इसका साइज है वही इसका साइज है। अगर मैं दोनों का अलग अलग निकालूं, मान लो 5 इसका 5 इसका 10, 5 इसका 5 इसका 10, कितना हो जाएगा? 20 है अभी। लेकिन जब मैं ऐसा दोनों को मिला दूंगा, तो देखोगे जो 5 5 था वो तो कवर हो गया, 5 5 वाला क्या हो गया? कवर हो गया। अब कितना बच गया? 5 इधर का और 5 इधर, कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। मैंने सरफेस एरिया बढ़ा है कि घटा है? घटा है। क्या हो गया है? घट गया है। अब देखो हुआ क्या था आप लोगों का, जो यहाँ पे जो था ना आप लोगों का, अभी छोटा कैसे होगा? देखो तो अब छोटा हो गया है ना, वहां से जूम आउट करो, छोटा हो जाएगा। अभी जहाँ पे क्लिक करके जूम किया था ना, जूम आउट करके छोटा हो जाएगा अपने ही। ठीक है, अब देखो आपके ये वाला स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे देखो पहले क्या था ना, पहले आपका जो क्यूब था ना कुछ ऐसे था, इस तरह से। कुछ इस तरह से था, कुछ ऐसा था। तो जब आपने इसमें लाकर जब एक और को जब टच किया ना यहाँ पे, तो देखोगे तो इसका ये वाला जो एरिया था, ये वाला एरिया इसका कवर हो गया। देख रहे हो कौन सा एरिया ढक जा रहा है? देखो इस साइड वाला एरिया कवर हो रहा है, नहीं वाला एरिया ये कवर हो रहा है। अच्छा इसका बताओ, केवल एक सरफेस का एरिया कितना होगा इसका? केवल इसका मुझे ये बताओ, इसका कितना होगा? एगो सरफेस का बताओ तो, केवल इस सरफेस का एरिया कितना होगा? क्वेश्चन बन चुका है, उसमें मतलब नहीं, बताओ कितना होगा एक सरफेस का? साइड कितना है इसका? 4 है। 4 4 4 4 है, तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा 16। कितना होगा? 16। अगर इसका 16 है, तो जो इधर से आकर जो इसके साथ जो टच में आएगा, ये जो इधर जो टच में आएगा इसके साथ, इसका भी कितना होगा? 16। तो 16 16 तो खत्म हो गया, नहीं खत्म हो गया? देखो इससे आकर कवर हो गया। तो टोटल कितना खत्म हुआ? टोटल कितना खत्म हुआ? तो बोलेंगे सर 32 तो गया, 32 तो गया। अच्छा दोनों का अलग अलग कितना आया था? तो बोले सर 96 प्लस 96 आया था, और इसमें से 32 चला गया। इसमें से कितना चला गया? इसमें से 32 आपका चला गया है। तो कितना बच गया? देखो 192 माइनस 32 कितना आएगा? 160। और देखो आप लोग को वही वाला आंसर आ रहा है क्या? देखो तो, वही आ रहा है ना आंसर? ठीक है, तो ऐसे भी आप सोच सकते हो, मतलब इसको। एक मिनट रुको, हमको लग रहा है कि लाइब्रेरी में आवाज आ रहा है। लेकिन ये कुर्सी उर्सी कोई उधर कर रहा है लाइब्रेरी में? भाई कौन है? कोई भूत तो था क्या कि अभी कुर्सी उर्सी इधर उधर कर रहा है? लेकिन लाइब्रेरी में भी कोई नहीं है। चलो इसमें कोई डाउट है किसी को? बताओ, है ना? थोड़ा भूतों से पंगा लेने का मन करता है, लेकिन आता ही नहीं है यहाँ पे। देखते हैं कहीं मिल उल जाए। चलो ठीक है, आगे बढ़े। ठीक। अब इसको देखिए, इस वाले क्वेश्चन को कॉम्बिनेशन पढ़ना हम लोग को, ठीक है? ज्वाइन पढ़ना है, दो दो को ज्वाइन करके देगा। इस वाले क्वेश्चन देखो तो एक बार,
एक बार पढ़ लो सब लोग, फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। आदित्य क्लास में नहीं आए हो आप? अच्छा, आदित्य क्लास में नहीं है। मैंने गलती से क्या किया था, लिंक मैंने शेयर कर दिया था आप लोगों को उस वाले ग्रुप में जो मैथ का मैंने बना रखा है उसमें। मैंने देखा तो गलती से शेयर हो गया, तो उसमें अमन को ही ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, हाँ तो पढ़ रहा होगा, ज्वाइन करेगा। मैंने बोला अमन गलती से शेयर किए थे, तो फिर बेचारा रिमूव हो गया। पढ़ लो एक बार इसको, सब लोग पढ़ो, फिर देखो बताओ कोई डाउट हो तो। दोनों बहन कहाँ गए? श्रेया सृष्टि कहाँ गई? नहीं है क्या क्लास में? अच्छा अच्छा, दूसरा मोबाइल से ज्वाइन की हो? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो पहले तो उसी से ज्वाइन की थी ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो बढ़िया है। चलो इसको देखिएगा सब लोग। A vessel is in the form of a hollow image। vessel समझते हो मैंने कहा था टोंकी। vessel मैंने क्या, टोंकी है, टोंकी है। किस शेप में है जी? हॉलो हेमिस्फीयर है। तो भाई खाली नहीं होता उसमें पानी कैसे आएगा, कुछ आएगा कैसे? हॉलो हेमिस्फीयर है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। दो क्या बोल रहा है, हॉलो हेमिस्फीयर तो है लेकिन इसके ऊपर माउंट क्या किया गया है? जब भी माउंट आएगा मैंने इसके ऊपर क्या माउंट किया गया? सिलेंडर माउंट, एक हॉलो सिलेंडर माउंट किया गया। तो डायग्राम देखो, डायग्राम कैसे बनेगा। इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, जैसे ये आपका एक हो गया हेमिस्फीयर, ठीक। इस हेमिस्फीयर के ऊपर बोल रहा है, इसके ऊपर क्या किया गया है? माउंट किया गया है किसको जी? इसका हेमिस्फीयर है कि नहीं, देखते हैं एक बार शेप में। इसमें हेमिस्फीयर नहीं होगा। सिलेंडर वगैरह है, हेमिस्फीयर इस पर नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, जरा जरा देखते हैं इसमें है कि नहीं। डायग्राम थोड़ा सही बन जाएगा ऐसा होगा तो। शेप में इसमें है हेमिस्फीयर, इसमें है नहीं लेकिन इसमें बन सकता है। एक मिनट, हाँ हाँ, वही 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 कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। अरे काम का नहीं कर रहे हैं इसका रबड़। काम क्यों नहीं कर रहा है? नहीं काम करेगा तो। अब काम किया। अब हो जाएगा ऐसे, थोड़ा सा और, ठीक है। हम इसको काटेंगे यहाँ से, आ गया। इसको हटाते हैं। देखो ये आपका है हेमिस्फीयर, एक तरह से पूरा नहीं बना है, इसको बना रहे हैं अभी। ये इसका हो जाएगा रेडियस आर, और कुछ ऐसे इस पे बाहर बाहर से ऐसे सरफेस होगा इसके ऊपर, इधर से भी और इधर से भी। तो ये आपका क्या है, देखो हेमिस्फीयर है ना, तो बोला है ना इसके ऊपर क्या किया गया है, इसी के ऊपर एगो, ये तो हो गया हॉलो हेमिस्फीयर हो गया, खाली कटोरा खाली जैसा। बोला है कि इसके ऊपर एगो हॉलो सिलेंडर को माउंट किया गया है। अब इसके ऊपर हॉलो सिलेंडर को माउंट करो, इसके ऊपर ऐसे।
अब बोलोगे सर रेडियस सेम क्यों रखना है, क्योंकि ये बात आगे लिखा हुआ है, दिखा रहे हैं अभी आप लोगों को। ऐसे माउंट किया गया इसको सिलेंडर को होल, इस तरह से माउंट किया गया है। ऐसे माउंट किया गया, ठीक है। आगे पढ़ोगे ना, देखो यहाँ पे दिखाएगा द डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर बोला है ना कि जो डायमीटर हेमिस्फीयर कितना है 14 है, तो अगर डायमीटर 14 बताओ रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस ये आपका 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और बोला है टोटल हाइट ऑफ वेसल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिलेंडर का हाइट है कि टोटल ये वाला हाइट है, बताओ। टोटल हाइट का मतलब क्या है, देखो अगर उसका पूरे का ना हाइट है ना, अगर उसको बोलना होता सिलेंडर का हाइट, तो यहाँ पे बोलता टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर, बोलता नहीं। वेसल मैंने पूरा का पूरा टंकी, तो भाई पूरा का पूरा टंकी तो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो इसका टोटल हाइट दिया हुआ है। तो टोटल हाइट इसका कितना है, 13 है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो हाइट है, जहाँ तक टंकी जा रहा है, कितना है, 13 है। तो मुझे कोई बताएगा सिलेंडर का हाइट कितना होगा, ये हो गया 13। तो देखो सिलेंडर का हाइट कितना होगा, ये रेडियस हो तो इधर भी रेडियस होगा ना, ये भी तो 7 होगा आपका, रेडियस हो तो ये भी आपका कितना होगा, 7 होगा। तो सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, बोला सर सिलेंडर का हाइट भी आपका हो जाएगा 13 में से 7 घटा दीजिए, बचेगा कितना, 6। 13 में से आप क्या कीजिए, 7 को माइनस कीजिए, कितना बच जाएगा, 6 सेंटीमीटर। बताओ कोई डाउट है किसी को इसमें। सिलेंडर में एगो रेडियस होता है, एगो हाइट होता है, और कुछ नहीं होता है। अब बोलोगे सर इसका रेडियस दिया नहीं सिलेंडर का, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे माउंट किया है ना कि जितना इसका रेडियस होगा उतना ही इसका रेडियस होगा। अगर अलग कुछ होता ना तो उसको पहले मेंशन करता, मेंशन नहीं किया, तुम क्या करेंगे, मान के चलेंगे कि जितना हाइट सिलेंडर, जितना रेडियस सिलेंडर का है उतना ही रेडियस कितना है, हेमिस्फीयर का है। अब देखो पूछा क्या है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, बोल रहा है इसके अंदर का सरफेस एरिया कितना होगा, इसके अंदर का सरफेस एरिया कितना होगा। तो जितना बाहर का होगा उतना ही क्या होगा, अंदर का होगा। भाई दीवार का तो कुछ मोटाई दिया नहीं है, तो जितना बाहर का होगा उतना ही क्या होगा, अंदर का होगा। तो बाहर का कौन कौन सा देखो सरफेस एरिया, किस किस को आप टच कर सकते हो, जैसे एक गिलास ले लो, गिलास के अंदर जब हाथ लगाओगे तो आप इस वाले सरफेस को टच कर सकते हो, नीचे पेनी को टच टच कर सकते हो। अब मान लो गिलास में से गड्ढा हो तो पूरा ही सब पूरा टच कर सकते हो इस वाले को। तो जिसको जिसको टच कर सकते हो उसका क्या करना है, उसी को ना सरफेस बोलेंगे। जिसको टच है, जैसे ऊपर कुछ है नहीं तो इसको कहाँ टच करोगे, तो बोला जिसको जिसको टच, हाँ जिसको जिसको टच कर सकते हो उसी का एरिया निकालना है। तो बताओ कैसे निकालेंगे, अब हमसे पूछा है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो लिखेंगे सॉल्यूशन में इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इनर, आसान आसान क्वेश्चन है, जब आरडी सर में कराऊंगा तब तो अच्छा क्वेश्चन आएगा। सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज, वेसल इज इधर लिख देते हैं, इज कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे देखो इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले तो होगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का सी एस लेंगे कि टी एस लेंगे, बताओ भाई, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं पेनी योनी, तो इसका सी एस लेंगे कि टी एस लेंगे, बताओ। इसका सी एस लेंगे, देखो ना यही वाला ना बस पोर्शन आप हाथ से टच कर सकते हो, ये तो पूरा खाली है, हॉलो है ना, तो ऊपर से बंद थोड़ी होगा। बोला है कि हॉलो है, तो ऊपर से बंद थोड़ी होगा, ये तो खाली होगा ऊपर से। जैसे कटोरा आपके घर में, तो कटोरा का सी एस से होता है ना, उसका टी एस थोड़ी लोगे, ऊपर से तो पूरा खाली होता है। ऊपर से सर्कल वाला कवर थोड़ी होता है, कवर हो जाएगा तब दही का ऊपर से पैक जैसा ऐसे हो जाएगा, तब तो टीएस लेंगे। ये बोला है कि हॉलो है, माने ऊपर से क्या है, ओपन है। तो इसका हो गया, देखो इतना पार्ट आपका हो गया कवर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, ठीक है। अब बताओ इस सिलेंडर का टीएस लेंगे कि सीएस लेंगे, इसका सिलेंडर का टीएस लेंगे कि सीएस है, बताओ सब लोग। नियासा कुमारी, बाकी लोग, पवन,
इसका सी एस लेंगे कि टी एस लेंगे? सी एस लेंगे ना। देखो ऊपर से तो ओपन है ये वाला, और नीचे से भी तो ओपन है। जब इसका जब ओपन है तो इसका भी तो ओपन होगा, तो इसका भी क्या लेंगे? इसका भी सी एस लेंगे, लिखेंगे सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ऑफ सिलेंडर लिख देंगे ऐसे। अब सी एस से हेमिस्फीयर का कितना होता है, किससे पूछे? बताओ नियासा कुमारी, सी एस से कितना होता है हेमिस्फीयर का? क्लास छोड़कर भागना नहीं है, अब देख रहे हैं। सी एस से कितना होता है सिलेंडर इसका हेमिस्फीयर का? सी एस से कर्व सरफेस एरिया। हाँ, 2 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का देखो पाई आर स्क्वायर होता है ना, इसका दुगुना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। चलो ठीक है। श्रेया कुमारी, बताओ सी एस से सिलेंडर का कितना होता है? सिलेंडर का भी बताए थे। हाँ, 2 पाई आर एस, बस हो गया। अब देखो अलग अलग बच्चों को बनाने का, कुछ कुछ कॉमन लेकर बनाते हैं, कुछ क्या करते हैं डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं। आपका जैसे होने से बनाओ। आसान कौन सा का देखो, दोनों का तो रेडियस सेम है ना, तो कॉमन रेडियस ले सकते हो। अगर रेडियस सेम नहीं होता तो कॉमन नहीं लेंगे। ले लो कॉमन, जल्दी बन जाएगा। नहीं भी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई आर अगर कॉमन ले लें यहाँ से, तो क्या बच जाएगा? आर प्लस एच, यही बचेगा ना। अब सबका वैल्यू रखो। दो गुणे बोला है कि पाई के 1/22/7 रखो, 22/7। आर कितना है? तो आर 7 है आपका, इंटू आर प्लस एच, 7 प्लस हाइट किसका जी? हाइट सिलेंडर का ना, इसका 6 है। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ चुका है। 7 से 7 कट गया, ये कितना आ जाएगा? 22×2 = 44, और 7 × 7 = 13, 13×4 = 52, और 13×4 = 52, और 5 × 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। बताइए कोई डाउट? अच्छा बताओ इसमें क्या क्या और पूछ सकता है? ये तो पूछा सरफेस एरिया, और क्या पूछ सकता है? हाँ, नहीं पूछ सकता है कि अगर इसको हम पेंट करा रहे हैं और पेंट कराने का खर्चा आ रहा है, मान लो पूछ दिया कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्चा कितना है? 10 रुपया है। तो टोटल का पेंट कराने कितना आएगा? तो 10 से गुणा कर देंगे इसमें, है ना। ऐसे पूछ सकता है। अच्छा ये भी पूछ सकता है इसमें कि इसका वॉल्यूम बताओ। तो बताओ इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो बोलेंगे सर वॉल्यूम किसका, पहले लिखेंगे वॉल्यूम इस वाले का। इसका वॉल्यूम कितना होगा? आधा है तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और इसका वॉल्यूम कितना होगा? इसका कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और फिर सबका वैल्यू रख देंगे यहाँ से, हमारा वॉल्यूम का भी आंसर आ जाएगा। मतलब वॉल्यूम नहीं पूछ सकते इसका। ये नहीं पूछ सकते कितना ऐसा पानी आएगा, ऐसा कोई पूछ सकता है। लीटर वगैरह में पूछ सकता है, मिलीलीटर में पूछ सकता है। तो अभी जो आपका जो पहला वाला जो एक्सरसाइज है ना, ये वाला देखोगे ध्यान से, ये जो आपका जो पहला एक्सरसाइज 12.1, इसमें सिर्फ क्वेश्चन जो है ना केवल सरफेस एरिया पे, कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस एरिया पे क्वेश्चन है। और जो अगला जो आपका एक्सरसाइज है उस पर क्या है? उस पर जो क्वेश्चन है वॉल्यूम पे क्वेश्चन है। तो इसने अलग अलग दो एक्सरसाइज दे रखे हैं, दो एक्सरसाइज है इसमें समय पूरा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखो तो। बढ़िया क्वेश्चन आएगा आरडी शर्मा में, तब आप लोगों का थोड़ा दिमाग भटक खुलेगा। अभी बस ऐसे करते रहो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखो आपने बोल दिया कि सेम रेडियस पे माउंट किया गया। इसका शेप बताऊं कैसा होगा? लट्टू देखो, लट्टू। हाँ आइसक्रीम देखो, आइसक्रीम वाला शेप ऐसा होगा, आइसक्रीम जैसे, या लट्टू लट्टू जैसा शेप होगा इस तरह से। आइसक्रीम हो, कोन वाला आइसक्रीम जिसके ऊपर ऊपर मतलब मलाई वगैरह हो। केवल खोखा होगा तो कोने हो जाएगा ना। तो देखो इसका शेप ऐसे होगा। क्या बोला है? ट्वाइस इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5, उसमें कोन एगो है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर।
देखो इसको किसके ऊपर माउंट किया गया है, ये जो कोन है ना, कोन को उसको माउंट किया गया और माने पर हेमिस्फीयर के ऊपर माउंट किया गया है। अच्छा पिछला क्वेश्चन में क्या था, हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर माउंट किया गया था, बोला नहीं आपकी बार क्या करो ना आप, आपकी बार आप क्या करो, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या करो, कोन को माउंट करो। भारती जी आ रहे हैं चले जा रहे हैं, कहा है भारती जी को दिक्कत है क्या, क्या करना है हमको, हेमिस्फीयर के ऊपर क्या करना है, कोन को माउंट करना है। देखो कैसे माउंट करेंगे, पहले को हेमिस्फीयर बना लो, इस डायग्राम को क्या करें फिर से लाना पड़ेगा उधर से। अरे ये क्या हो गया, एक दोनों बार क्लियर हो गया क्या, ओहो दोनों बार पूरा क्वेश्चन है क्लियर हो गया, ये क्या कर दिया हम, दोनों बार का सॉल्यूशन पूरा गायब हो गया। एक काम करना आप लोग, क्लास रिकॉर्ड हो गया है ठीक है गलती से पता है यहाँ देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक बटन है, इस पे क्लिक हो गया, ये आपको दिख रहा है वाला बटन, यहाँ पे इरेज लिखा हुआ है, बच्चों दिख रहा है, तो आप लोगों का क्लास रिकॉर्ड हो गया है ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, स्क्रीनशॉट लेकर यूट्यूब से यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक तो हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 नंबर देखो इसमें क्या बोला है गलती से इरेज हो गया वाला, तो बोला है कि आपके बार हेमिस्फीयर के ऊपर ना कोन को माउंट कर लो, माउंट कर देते हैं कोन, तो जब सिलेंडर को माउंट करने में कोई दिक्कत नहीं, आप क्या बोला है रेडियस सेम रखना, बोला है सेम रेडियस है, चलो माउंट करते हैं, इसके ऊपर हमें एक कोन को माउंट करना है, तो कुछ ऐसा देखो तो शेप हो जाएगा इस तरह का, और रेडियस सेम रहेगा, रेडियस आपका सेम रहेगा। तो कोन में देखो क्या क्या होता है, आपका हाइट होता है, एल होता है आपका, और आपका एच होता है, ये 90 के एंगल पे आपका, भारती जी क्लास नहीं कर रहे हो क्या, कि देर हो जा रहा है, ये हो गया आपका एच, एल, और ये आर, और ये भी कितना है आर है आपका। तो अब फिर हमने क्या किया है ना, एक हेमिस्फीयर के ऊपर हमने क्या किया है, एक कोन को माउंट किया है, पिछला ही क्वेश्चन जैसा है ठीक है। देखो कुछ ऐसा है, अब बताओ क्या पूछेगा, सरफेस एरिया पूछेगा, तो इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए तो रेडियस कितना है, रेडियस है 3.5, लिख दो पहले रेडियस 3.5, रेडियस हो गया आपका 3.5, 3.5 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस कितना, जगह नहीं है पर लिख दो सेंटीमीटर, लिखता है यहाँ पे सेंटीमीटर, ये भी आपका हो गया 3.5 सेंटीमीटर। देखो है क्या बोला है, टोटल हाइट ऑफ टॉय दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका टोटल हाइट टॉय का ये है, जैसे पिछला क्वेश्चन दिया था टोटल हाइट ऑफ वेसल, टॉय तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, तो इसका हाइट कितना दे रखा है 15.5, 15.5 सेंटीमीटर ठीक है। फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय पूछा है, तो अगर टोटल हाइट इसका इतना है तो बताओ कोन का हाइट कितना आएगा, इस कोन का हाइट कितना आएगा कोई बताएगा, ये जो कोन के लिए जो एच है, कोन का एच कितना आएगा, एच का वैल्यू 12 आएगा ना, 15.5 में से घटा लेंगे कितना आएगा 12, किसी को डाउट है इसमें बताओ, कोन का हाइट कितना आएगा, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितना आएगा आपका ये, जिसको हम दिखाते हैं एच से, तो बोलेंगे टोटल हाइट कितना है आएगा 15.5, उसमें से ये नीचे वाला घटा दो, क्योंकि ये कोन का पार्ट नहीं है, इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है 3.5 रेडियस के बराबर, तो आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा टोटल सरफेस एरिया बताइए टॉय का, तो बोलेंगे इसके लिए क्या करेंगे, कोन का जोड़ देंगे पाई आर एल, माने कोन का सी एस ए प्लस इसका सी एस ए हो जाएगा 2 पाई r² ऐसे होगा ना बताओ, भाई इसका सी एस ए जोड़ोगे आपके बार, और कोन का सी एस ए, जैसे पिछला क्वेश्चन में आप क्या किए थे,
अरे वो तो मिटक गया। उसमें क्या जरूरत है, आप कोन का, सॉरी हेमिस्फीयर का जरूरत है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, न्यासा ने बताया था। और सिलेंडर ने बताया था कि हम सिलेंडर का क्या जोड़ते हैं, इसका भी हमने सी एस जोड़ा था 2 पाई आर एच। देखो यहाँ पे आपको एल का काम पड़ेगा, पार्ले जी याद आ रहा है ना कौन का, उसमें आपको एल का काम पड़ेगा, तो हमको एल निकालना पड़ेगा। अब बताओ एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल बराबर, जिसको सिलेंट हाइट बोलते हैं, हाँ अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जब इसको अंडर रूट जब करोगे यहाँ पे आप, यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा बताओ, एल का वैल्यू, एक क्वेश्चन आप लोग को करके बताना है कितना आएगा। तो एच है आपका 12 का स्क्वायर, और एल है आपका 3.5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 144। अब 3.5 मैंने 35 का स्क्वायर था 1225, तो 12.25, 12.25 जोड़ोगे हो जाएगा 0.25, 4 2 6, 4 1 5 1, 156 पता है किसका स्क्वायर होता है, 125 का होता है क्या, 125 का होता है। 50 25, देखो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, अब 12 में इसके आगे 13 से गुणा करोगे, 12 13 होता है 156, तो कितना आएगा आपका, 12.5 आएगा। एल का वैल्यू आप निकाल के देखिएगा, आपका आएगा 12.5। तो यहाँ से एल आपका कितना हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। इसमें बताओ एल निकालने में किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, कैसे निकाले हैं एल, बताओ नियाशा कुमारी, भारती जी, किसी को डाउट है, पवन, पवन भाई, ठीक। तो एल तो हमने ऐसा निकाल लिया ना, चलो अब एल निकल गया। अब हमें बस निकालना है, बोला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टू आई, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना हो जाएगा, तो इसको लिखना पड़ता है। पहले बोलेंगे सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर। देखो एमसीक्यू आएगा तो नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा हेमीस्फीयर, अब प्लस सी एस ए ऑफ कौन। अच्छा कौन का सी एस क्यों ले रहे हैं, समझ में आ रहा है सब लोगों को। देखो है बीच से तो खाली है ना, बीच से खाली है ना, ऐसे कौन वाले से कवर हो चुका है, एक खाली है। ऐसा तो बोला नहीं कि सॉलिड टॉय है, ऐसा कहीं बोला नहीं है। अब बोलता भी तो बीच वाला कवर हो जाता ना, भाई जो हमारे हाथ से जो टच होगा उसी को ना बोलेंगे। अब ऐसे ऊपर से कोन रख दो और नीचे से हेमिस पे रख दो, जैसे कटोरा के ऊपर ऊपर से गिलास उल्टा करके रख दो, तो कटोरा के अंदर तुम्हारा हाथ थोड़ी घुस पाएगा। अब जहां जहां हाथ टच होगा वही आपका सरफेस होगा। हर बात समझ में, जैसे कटोरा के ऊपर क्या करो, इसके ऊपर गिलास से उल्टा करके रख दो। अब बोलो सी से बताओ, इसको पूरा सरफेस एरिया, तो जहां जहां आप हाथ से टच कर सको उसको क्या होगा, वही आपका क्या होगा, सरफेस एरिया। अब अंदर तो हाथ घुसा नहीं पाओगे क्योंकि पूरा कवर कर चुके हो उसको। तो देखो क्या हो जाएगा आपका, सी ए से कितना हो जाएगा हेमिस्फेयर का, लिखते हैं यहाँ पे, ये आपका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सृष्टि कुमारी समझ में आ रहा है, कौन का कितना हो जाएगा, पाई आर एल। सृष्टि क्लास में है श्रेया, ठीक है। अब यहाँ पर सबका वैल्यू दिया अगर बस वैल्यू यहाँ पर रख दो। अच्छा कुछ कॉमन कर सकते बताओ तो, क्या क्या सेम है, दोनों पाई सेम है, क्या दोनों का रेडियस सेम है, हाँ रेडियस सेम है, तो कुछ कॉमन करो जल्दी बन जाएगा। तो अगर यहाँ से पाई आर हम कॉमन कर लें तो क्या बच जाएगा, 2 टाइम्स आर प्लस एल। अब इसी को चलते हैं अगले पेज में लेकर, ये वाला आपको बच गया है। अब यहाँ वैल्यू रखो सबका, पाई का वैल्यू बोला है 22/7, जब तक बोला ना जाए 22/7 रखिए, 22/7। आर है आपका 3.5,
इंटू 2r माने 2 × 3.5 और एल आपका आया है 12.5। तो देखो 7 से कटेगा आपका ये 0.35 0.5 बार में। अब 22 पचे होता है 110 और डेसिमल एक होता है, डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा, आ जाएगा 11.0 गुणे 3 दूना का 6 1 7 हो जाएगा, 7 + 12.5। तो कैलकुलेशन उतना लेंदी नहीं आता, बहुत आसान कैलकुलेशन आता है। तो इसको 11 लिख देते हैं, 11 गुणे 12 7 हो जाएगा 19 19.5। अब इसको जब गुणा करोगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55 का 5, 11 × 9 = 99 और 5 कितना हो जाएगा 104 का 4, 10 आ जाएगा कैरी, 11 का 11 10 21 आ जाएगा। डेसिमल एक अंक पहले तो हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा आंसर। सरफेस एरिया तो यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए किसी को कोई डाउट है, एक बार देख लो इधर भी, क्लियर है ना एकदम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। टोटल 9 सवाल है। अब आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि बोलना क्या चाहता है। कॉम्बिनेशन के एरिया निकलवा रहा है आप लोग से। इसका देखो डायग्राम दिया नहीं, इसका मैं डायग्राम बना दिया है। देखोगे तो ये एक बार थोड़ा इसको मैं मास्क लगा देता हूँ, फिर आप लोग समझाऊंगा सही रहेगा। अरे ये नहीं है, कहाँ गया मास्क, ये वाला है। देखिएगा ध्यान से, एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ो। भारती जी वॉइस क्लियर है मेरा? लगता है भारती जी को थोड़ा नेट का इशू हो जाता है। भारती जी कुछ बोलते भी नहीं है कि बगल में भाई बहन सब रहता है। हाँ चलो ठीक है, ठीक है, यस सर। A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere। बोल रहा है ना कि एक क्यूब के ऊपर एक हेमिस्फीयर कटोरा रखा गया है। तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, देखो यहाँ पे बोला है तो उस कटोरा का सबसे मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा। तो आपको बताए थे अगर एक स्क्वायर है और इसके ऊपर अगर आपको एक सर्कल बनाना है तो इस सर्कल का मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, तो बोलेंगे इस स्क्वायर के साइड के बराबर। याद आ रहा है सर्कल में, अभी तो हाल ही में क्वेश्चन इस पर कराए थे आप लोगों को, है ना, यही होगा ना। अब देखो इसका डायग्राम यहाँ बनाए हैं, आपको दिखाते हैं, ये रहा डायग्राम इसका। देखो तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, तो बोलेंगे मैक्सिमम डायमीटर कितना हो जाएगा जी, साइड ऑफ मैक्सिमम, कटोरा उल्टा करके रखा गया ऊपर, डाया मीटर ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब के, क्योंकि स्क्वायर शेप में है। अगर ऊपर रेक्टेंगल होता तब तब तब, तब कितना होता डायमीटर मैक्सिमम, कल बताए थे ना क्वेश्चन, कल की परसों। अगर ऊपर रेक्टेंगल होगा तब उस हेमिस्फीयर का मैक्सिमम डायमीटर कितना होता बताओ। हाँ जितना विड्थ होगा उसका, बताए थे ना आप लोगों को, बी के बराबर होगा। लेकिन स्क्वायर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका एल और बी सेम होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा इसका आंसर, ये आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, इतने का आंसर आ गया। आगे बोलते हैं, बोला है कि अब अगर इसके ऊपर कटोरा ऐसा रख दियो, समझो ना, जैसे आपका हथेली है, कहाँ गया हाथ में, हथेली है, अगर इसके ऊपर मैं अपना मोबाइल रख दूं, अगर मैं मोबाइल रख दूं तो बताओ मेरे हथेली का कुछ एरिया कवर हो गया मोबाइल से, हो गया ना कवर, और कुछ नया एरिया बन गया। जो इसके देखो इस सरफेस जो आपको दिख रहा है, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस नया नहीं आ गया इसके ऊपर, ये वाला सरफेस। इसको ऐसे देखो, जैसे इस बॉक्स को देखो, ये बॉक्स है आप लोगों का, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैं इस माउस को मैं रख दूं, इस माउस को मैं रख दूं इसके ऊपर, इस वाले माउस को मैं रख दूं,
दिख रहा है जी? इस माउस को मैं रख दूं इसके ऊपर, तो देखोगे ना इस बॉक्स का कुछ एरिया कवर हो गया, ये माउस इसके ऊपर आकर उठ गया है। अब समझो ना कि इस बॉक्स के ऊपर एगो उल्टा करके कटोरा रखना है, मेरे पास कटोरा भी है नहीं, ठीक है, इसके ऊपर एगो कटोरा रखेंगे, तो जब कटोरा रखेंगे बताओ इस बॉक्स का कौन सा एरिया कवर हो जाएगा? तो बोलेंगे सर ये देख रहे हो ना, सर्कल वाला एरिया जो होगा ना, सर्कल इतना एरिया कवर हो जाएगा। हाँ बताओ, ये एरिया कवर हो जाएगा ना सर्कल वाला? बोलो। कवर हो जाएगा। नया एरिया क्या मिलेगा? तो बोलेंगे सर देखिए एरिया ऊपर उठ जाएगा, है कटोरवा का जो पेनिया है सब ऊपर ऐसे उठ जाएगा। तो इस पेनिया का एरिया कितना होता है? तो ये होता है आपका 2 पाई r² मैंने CSA के बराबर होता है। अच्छा जो कवर हुआ इसका एरिया कितना है? तो सर ये कवर हुआ है जो πr² है। इस टोटल का एरिया पहले कितना था? तो सर पहले था इसका 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, इतना था। तो अब टोटल सरफेस एरिया कितना रह गया? कितना रह गया? तो बोलेंगे देखिए सर, 6 इंटू साइड का जो स्क्वायर है, इसमें पहले कुछ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ऊपर उठा हुआ एरिया, ये कितना है? 2 पाई r²। अब फिर सर ये नीचे वाला माइनस करेंगे, क्योंकि इतना एरिया तो ढक गया है ना कटोरा के पेनी से, कटोरा के मुंह से, सॉरी, कटोरा के मुंह से इतना एरिया कवर हो गया है सर्कल वाला। अब ये तो हाथ से, बताओ हाथ से टच हो पाएगा? जैसे मैं अपने हाथ में मैं मोबाइल रख दूं यहाँ पे, मोबाइल रख दूं यहाँ पे, तो अब इसके अंदर तो मेरा हाथ जाएगा नहीं, इस मोबाइल के अंदर तो मेरा हाथ जाएगा नहीं ना। तो वो तो एरिया कवर हो गया, इसका रेक्टेंगल जैसे है तो रेक्टेंगल वाला एरिया कवर हो गया, तो माइनस करना पड़ेगा ना इसमें से। तो माइनस क्या करेंगे? सर्कल वाला एरिया πr²। तो अब जो ये एरिया होगा ना, ये वाला, इसको आप अपने हाथ से टच कर सकते हो, और यही क्या होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया। बताओ कोई डाउट किसी को? बताओ जी, कोई डाउट? श्रेया सृष्टि, बाकी लोग? बस सुनो लास्ट क्वेश्चन करा के छोड़ूंगी। बताओ कोई डाउट? डाउट है? किसी को डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इसका एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ, बनाओगे आप लोग इसको, ठीक है? तो हमसे पूछा है इसमें सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का सरफेस एरिया क्या होगा? तो बोलेंगे ए बराबर होगा आपका TSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, और इसमें से माइनस क्या करेंगे? माइनस बेस एरिया, सर्कल मत बोल देना, इसको बोलना बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। भले πr² होता है तो क्या है, नाम उसका अलग है, बेस उसको बोलते हैं, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब रखते हैं सबका वैल्यू यहाँ पे। टी ए से कितना होगा इसका? तो होगा 6a² प्लस सी ए से कितना होगा? हेमिस्फीयर क्या होगा आपका? 2 पाई r², और बेस एरिया कितना होगा? माइनस का πr², इसको माइनस कर रहे हैं तो यहाँ से कितना बच जाएगा? तो बच जाएगा 6a² प्लस πr²। अगर इस वाले वैल्यू को हम अगले पेज में चले यहाँ पे और रखें यहाँ पे, देखो हर चीज का वैल्यू दिया है। 6 ए का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है हेमिस्फीयर का? देखो अगर इसका साइड, इसका डायमीटर अगर 7 है तो रेडियस कितना होगा? 7/2 होगा कि नहीं बताओ भाई? मैक्सिमम डायमीटर कितना था? 7 था ना, तो इसका रेडियस कितना होगा? 7/2, तो हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2। इसके आगे बना लोगे बताओ भाई? काटना है इसको, और इसको भी काट दो, 2 से 11 बार में, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6 इंटू 49 प्लस 11×7 = 77/2। इसके आगे बना लोगे? बताओ बच्चों।
अरे बोलो, नहीं बोलोगे? हो जाएगा ना इसके आगे? हाँ, तो ठीक है, तो आप लोग को मैं नोट शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं लोग